नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ्स और इसमें हमारा टॉपिक चला हुआ है दोस्तों लाभ तथा हानि। और दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 पे हैं और आज का ये हमारा पहला सवाल है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास इसी क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा सवाल है। यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के कितने में दोस्तों 13/15 मूल्य में खरीदा 13/15 मूल्य में खरीदा तथा अंकित मूल्य के 12% अधिक में दोस्तों क्या करा, उसने बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को कितनी अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अभ्यास बहुत अच्छे से हो तो हम ये कह सकते हैं कि आप इस फ्रैक्शन को देख करके तुरंत कहें कि अगर अंकित 15 है तो क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब दोस्तों क्या है, क्रय मूल्य कितना है 13 है। और यहाँ पे वैसे ही सिचुएशन लिख दें तुरंत देखते ही। लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहते हैं, हमें अभी इतनी बातें अच्छे से समझ में धीरे धीरे आनी शुरू होंगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अंकित मूल्य के 13/15। इसका सामान्य अर्थ क्या निकला दोस्तों कि अगर अंकित मूल्य को किससे गुणा कर दें दोस्तों, 13/15 से गुणा कर दें इस तरीके से, तो अंकित मूल्य के यानी कि अंकित मूल्य जो भी हो, के का मतलब या का मतलब दोस्तों गुणा 13/15 कर दें। अगर अंकित मूल्य का 13/15 कर दें तो इतने मूल्य में उसने वस्तु खरीदी है। तो यानी कि जो भी यहां से आएगा दोस्तों वो क्या होगा, खरीदने वाला मूल्य होगा। अर्थात दोस्तों ये किसका मान आएगा, क्रय का मूल्य का मान आएगा। ठीक है दोस्तों, ये किसका मान आएगा, क्रय मूल्य का। तो दोस्तों ये बात मैंने कही कि अगर हम बिल्कुल हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम ये चीज़ तो इतनी सी तो समझ ही सकते हैं कि कहना क्या चाह रहा है कि अंकित मूल्य के 13/15 यानी कि अंकित मूल्य में अगर 13/15 से गुणा कर दें दोस्तों तो इतने मूल्य में हमने खरीदा है। अर्थात ये जो मूल्य आपको किसके बराबर आएगा, क्रय मूल्य के। तो दोस्तों वैसी सिचुएशन लिख दी कि अंकित मूल्य गुना 13/15 बराबर क्या लिख दिया हमने, क्रय मूल्य। अब देखिए, जैसे कि हम कई दिन से कह रहे हैं गुणा के मान दूसरों के हैं दोस्तों, बटे के अपने हैं, तो क्यों ना अंकित मूल्य को नीचे ले आए। तो दोस्तों क्रय मूल्य बटे क्या कर दें, अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर क्या रहेगा दोस्तों, 13/15। तो दोस्तों ये रहा हमारा कितना, 13/15। और दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा था। अब देखिए, बटे के मान अपने हैं तो क्रय मूल्य कितना कह लीजिए 13, अंकित मूल्य किसे कह लीजिए दोस्तों 15। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर हम बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हैं तो केवल यहाँ देख के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हुआ, 13 हुआ दोस्तों। क्रय मूल्य कितना हुआ, 13 हुआ। और दोस्तों अंकित मूल्य कितना हुआ, 15 हुआ। यानी कि दोस्तों धीरे धीरे हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जैसे इसने कहा कि अंकित मूल्य के 13/15। तो दोस्तों अगर किसी के साथ का लगा हुआ है या के लगा हुआ है और यहाँ कोई भिन्न की संख्या है तो जो बटे का नंबर है वही उसका मान होगा, आप ऐसा मान सकते हैं। और जो दूसरा उससे प्राप्त होगा वो ऊपर वाला मान होगा, ऐसा हमेशा याद रख सकते हैं। अगर याद नहीं रखता दोस्तों तो ये जो व्यवस्था समझाई गई है इस पर ध्यान देंगे और इस तरीके से कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य 13 है और अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 15। अब देखिए दोस्तों क्या कहा, अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेचा। तो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 15 है। अब इसका 12% अधिक, तो दोस्तों देखिए इसका 12% अधिक, या तो आप इसका क्या करिए 12% अलग से निकाल लीजिए और उसको इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, या फिर इसी का, ये अपने आप में 100% है और इसी का क्या करिए आप 112% निकाल दीजिए, वही मान होगा। तो चलिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं 12% अलग निकाल देता हूँ। इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं दोस्तों ये। तो 15 अंकित मूल्य है यहाँ पे और अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेचा, तो क्यों ना 12% पहले निकाल लें। तो दोस्तों वही कर रहे हैं। तो देखिए जरा दोस्तों, अब गुणा कर देते हैं, 15 दूनी 30 और दोस्तों कितने 3, 15 कम 15 और 3 18। तो दोस्तों देखिए बटे में क्या है 100 है, तो एक तो जीरो कट जाएगी और अब यहाँ पे पॉइंट लगा ले तो 1.8। तो दोस्तों अंकित मूल्य का जो 12% आया है वो कितना आया है, 1.8 आ गया है दोस्तों। कितना आया है, 1.8 आया है। इतने अधिक में बेचा है, इतने अधिक में, अधिक का मतलब है आप जोड़ देंगे इसको दोस्तों, प्लस कर दें, 15 में इसको जोड़िए कितना हुआ 16.8 हुआ। अब देखिए दोस्तों कहना क्या चाह रहा, कहना यही चाह रहा कि अंकित मूल्य के 12% अधिक में बेचें। अर्थात दोस्तों अगर क्रय मूल्य तो नहीं बदलेगा, क्रय मूल्य वही 13 हो और अब ये क्या हो दोस्तों हमारा विक्रय मूल्य हो, यानी कि जो वस्तु हमने कितने में खरीदी थी 13 रुपये में और उस पर लिखा हुआ है दोस्तों कितना 15 रुपये। और दोस्तों उससे 12% अधिक अर्थात 1.8 जो निकल के आया उतना जोड़ लिया दोस्तों, कितना हुआ 16.8। अर्थात क्रय मूल्य 13 और विक्रय मूल्य कितना हो हमारा 16.8 हो। तो दोस्तों उस स्थिति में हमें कितने का लाभ होगा बताओ। देखो लाभ कितना होने वाला है दोस्तों, 16.8 में से 13 घटा दीजिए
तो दोस्तों घटाने के बाद कितने आएंगे, बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। 16 में से 13 गए तो दोस्तों 3 और 0.8 जो का 2, तो 3.8 का दोस्तों हमें क्या है, लाभ है। लेकिन दोस्तों हमें बताना क्या है, लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला चलिए मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमने क्या बताया दोस्तों, तो बताया है दोस्तों लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा दोस्तों कितना 100, ये हमने जो है बताया है। अब देखिए लाभ कितना है दोस्तों 3.8 का, और क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे क्रय मूल्य ध्यान से देखिए कितना है दोस्तों 13 है, और गुणा दोस्तों कितना 100। इस तरीके से देखिए पॉइंट हटा लेते हैं, जीरो आ जाएगी दोस्तों, इससे जीरो कैंसिल कर ली। अब देखिए ये कितना हुआ दोस्तों 380 और बटे दोस्तों कितना 13, ये सिचुएशन है। तो क्या आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए 13 दूनी 26, ठीक है दोस्तों। अच्छा दो में है, ये तो 20 तो आएगा नहीं दोस्तों, तो ये आएगा, ऐसे ही पता लग जाता है ऑप्शन का। तो खैर फिलहाल करके देख लीजिए चाहे, तो 13 दूनी दोस्तों कितना 26। हो सकता है दोस्तों ज़्यादा दिक्कत है तो क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं इस तरीके से, जरा कि करके देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 दूनी 26 दोस्तों, कितने बच जाएंगे यहाँ पे 12, ये जीरो, 13 निम्न कितने दोस्तों, 13 निम्न 117, और दोस्तों यहाँ कितने बचे 3। तो इस नंबर को दोस्तों क्या लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के हिसाब से सबसे शुरुआत में लिखते हैं कि 29 सही दोस्तों, कितना बचा शेषफल 3 बटे कितना 13, तो दोस्तों 29 सही 3 बटे 13। खैर दोस्तों ये सारी कैलकुलेशन जरूरी नहीं होता कि हम हमेशा करें ही, हम कई बार बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आने के बाद ये तो समझ में आ गया था कि 20 तो नहीं आएगा, अगर 13 दूनी 26 अर्थात 260 होता तब कहीं 20 आता, लेकिन 13 दूनी 26 पहला पहाड़ा 2 का ही है तो यही आवेगा और इसके अलावा कोई नहीं आ सकता, ये हमें निश्चित रूप से पता लगता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे अभ्यास के साथ कि देखिए जैसे मैंने बताया कि जैसे यही करा इतना, तो दोस्तों इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, जैसे हमें अभ्यास हो जाएगा हम तुरंत यहाँ से समझ सकेंगे कि जो बटे का मान है वो अंकित मूल्य मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्लियर कराता है दोस्तों, अगर उसे हम समझ सकें कि दोस्तों 13 बटे 15 का मतलब है कि अगर अंकित 15 है, लिख 15 रहे तो खरीदा 13 में है। अगर अंकित मूल्य के 13 बटे 15 का अगर अंकित मूल्य 15 है तो और खरीदा तब कितने में है दोस्तों 13 में है, ये मतलब है। या फिर दोस्तों बताया गया जैसे कि क्रय मूल्य बराबर क्या दोस्तों अंकित मूल्य का कितना 13 बटे 15, गुणा के मान दूसरों के हैं बटे में रख दिया, बटे के मान तो अपने होंगे, क्रय मूल्य के सामने 13 है, अंकित मूल्य के सामने 15, तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों इतनी सारी डिटेल हमने यहाँ समझी, तो जो आगे की क्वेश्चन में हमारे काम आती रहेगी। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या है, एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेचे, एक पर उसे 20% लाभ तथा दूसरे पर उसे 20% क्या हुई दोस्तों हानि हुई, तो इस प्रकार उसे क्या हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए एक बार, यहाँ पे लिखा है न लाभ हुआ न हानि, यहाँ लिखा है 1 रुपये का लाभ हुआ, यहाँ लिखा है दोस्तों 1 रुपये की हानि हुई, या डी में लिखा है 2 रुपये का लाभ। तो दोस्तों ऑप्शन क्यों पढ़े हमने कि दरअसल जो हमने कल के हिसाब से पढ़ा, हमने ये कहा दोस्तों अगर 2 वस्तुएं हैं, 2 कोई भी वस्तु हैं, ठीक है दोस्तों, और उन्हें किसी एक ही रेट पे बेचे हैं, चाहे वो बेशक x हो, और उतने का ही लाभ उतने की ही हानि हो, तो हमेशा हानि होती है। और वो हानि कैसे निकल सकती है दोस्तों, ये भी हमने बात की थी कि हमने कहा था कि दोनों की गुणा करें और 100 से भाग करें। तो दोस्तों 20 गुणा 20 बटे दोस्तों कितना 100, और इस तरीके से मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 दूनी 4, लेकिन दोस्तों ये प्रतिशत हानि है, ये 4% की हानि है। और ये देखिए क्या ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन है, अगर दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही होता कि 2% हानि 4% हानि या 4% का लाभ, तो हम क्या करते, हम कहते कि 4% की क्या हुई है हानि। लेकिन आप देख सकते हैं वहाँ प्रतिशत में नहीं है आंसर दोस्तों, किस में आंसर है, रुपयों में आंसर है, यानी कि इसका जो है हमें यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए अगर मैं इसी मेथड से आगे का आंसर निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता लगा कि 20 का लाभ और 20 की हानि होने से ओवरऑल क्या होता है दोस्तों 4% की हानि होता है, कुल मिलाकर के 4% की क्या होती है हानि। अब देखिए दोस्तों 2 वस्तु हैं, कितनी वस्तु हैं 2 वस्तुएं, अब दोनों को 12 रुपये में बेचा, तो दोनों का विक्रय मूल्य देख लेते हैं दोस्तों क्या हुआ। तो 12 इसको में बेचा और दूसरे को भी 12 में बेचा, तो कुल विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हुआ 24 हुआ, कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों 24 हुआ। अब देखिए आप, अब हम पहाड़ी बनाते हैं अपनी, और पहाड़ी विधि से इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं वो समझते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ ये पहाड़ी बनाई मैंने, अब देखिए विक्रय मूल्य 12 और 12 दोनों का कितना हुआ दोस्तों 24 हुआ, कितना हुआ दोस्तों 24 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखते हैं, आपको अच्छे से पता है ये बात, तो अब पहाड़ी आपको अच्छे से समझ में आने लगी है। तो विक्रय मूल्य दोस्तों कहाँ लिखते हैं यहाँ पे, और दोस्तों ओवरऑल क्या है 4% की हानि, और हानि हमने यहाँ लिखी, और दोस्तों हानि हमेशा क्या होगी घटती है। तो दोस्तों इस विक्रय से हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, क्रय तक पहुँचने वाले हैं। हमें क्या बताना है क्रय मूल्य। तो दोस्तों देखिए विक्रय मूल्य कितना हुआ 24,
और दोस्तों अब बताइए पहाड़ी से क्या आ रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं। दोस्तों ये तो बात आपको क्लियर है ना कि अगर पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो बस हमें क्या समझना होता है कि भाई वो चीज़ आवेगी बट्टे की लाइन के नीचे, और अगर ऊपर चढ़े होते हैं तो वो चीज़ आवेगी बट्टे की लाइन के ऊपर। तो बताइए दोस्तों ये बीच की चीज़ जो है 4%, ये कहाँ आएगी, क्योंकि इसे लेके हमें क्रय मूल्य पर नीचे उतरना होगा। तो दोस्तों यहाँ 4% घट के कितना होगा, यहाँ 96, और दोस्तों ऊपर क्या आएगा अब 100। तो देखिए जरा, तो 24 चौके 96, और दोस्तों ये कितना हुआ आपका 25। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ गया, क्रय मूल्य। दोस्तों क्या आ गया, क्रय मूल्य। तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, पहले का 12 और दूसरे का 12 मिला के कुल विक्रय मूल्य हो गया था दोस्तों 24, और कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों 25। यानी कि दोनों वस्तु खरीदी कितने में गई थी दोस्तों 25 में, लेकिन बेच कितने में दी गई, इस तरीके से 24 में। इसका मतलब दोस्तों 1 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है। क्या हुआ है दोस्तों, 1 रुपये की हानि। तो दोस्तों एक तो तरीका ये हुआ। अब कोई कहे कि क्या हम इसको, है ना, क्या हमें ये प्रतिशत निकालना जरूरी होगा, अगर हम ये ना निकाल लें क्या हम इसे सीधे नहीं कर सकते इस पहाड़ी ट्रिक से। तो दोस्तों क्यों नहीं कर सकते भला, आप देखिए, आपको बस ये समझना है कि 12 और 12 का विक्रय मूल्य, पहाड़ी पे आप क्या लिखते हो, विक्रय मूल्य, पहली का 12 दूसरे का 12, तो दोस्तों टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ 24। अब ये 24 विक्रय मूल्य है, एक पे क्या था 20 का लाभ। अब देखिए ये ध्यान रखें दोस्तों, ये लाभ और हानि दोनों ही जुड़े हुए हैं इसके साथ, क्योंकि एक का तो 12 था दूसरे का 12, तो 24 हुए। एक पे तो क्या था दोस्तों 20% का लाभ, और एक पे दोस्तों क्या थी 20% की हानि, और दोनों से आपको एक क्रय मूल्य निकालना, दोनों का कंबाइंड। तो दोस्तों इसी का मदद लेंगे। तो आपको पता लगा दोस्तों 24 तो क्या हुआ आपका कुल विक्रय मूल्य। अब एक पे तो क्या था 20 का लाभ, तो दोस्तों ये भी नीचे ही आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए भी हमने क्या लिखा, बटे की लाइन के नीचे हमने 120 लिखा, 20 जोड़ करके। और दोस्तों दूसरी हानि भी नीचे ही है, तो वो भी नीचे ही आ रही है। तो दोस्तों दूसरा बटा बनाया और उसके नीचे से घटा के 80 लिख दिया, और ऊपर अब क्या लिखा दोस्तों 100। अब अगर मैं इसको सरल कर दूं दोस्तों, देखिए 24 पंजे कितना दोस्तों 120, और 5 दूनी 10, दोस्तों 20 चौक 80, और 4 से काट दीजिए, 4 से कितनी बार गया दोस्तों 25, 25 चौके 100। तो दोस्तों कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया इस तरीके से 25, और दोस्तों विक्रय कितना है 24, तो 24 घटाइए, तो दोस्तों क्या हुआ, एक की हानि, 1 रुपये की हानि, रुपयों में हानि है दोस्तों। अगर प्रतिशत में हानि होती तो बहुत पहले समझ लिया था, तो कितनी है 4% की हानि। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम इस तरीके से करना चाहें कि विक्रय मूल्य दिया है और इस तरीके से क्रय मूल्य निकालना चाहें तो एक ही लाइन में निकल जाएगा। या पहले, क्योंकि हमें मेथड अक्सर याद रहते हैं दोस्तों, दिमाग में आ ही जाती हैं चीजें कि भाई उतना ही लाभ है तो उतनी हानि है, तो यहाँ तो 4% की हानि होगी, तो यहाँ तो आंसर रुपयों में है। तो उसके बाद क्या करें, तो दोस्तों बस 12 और 12 जोड़ के 24, और 4 घटा के नीचे 96 गुणा 100, तो 24 चौके 96 कितना आ गया दोस्तों 25। तो 24 विक्रय और क्रय दोस्तों 25, 1 रुपये की हानि। या फिर सीधे सीधे कर दिया कि भाई 20 को भी नीचे ले आओ और 20 की हानि को भी नीचे ले आओ, तो लाभ तो 120 और हानि तो 80 नीचे, और दोस्तों पूरे को सरल करा तो वो भी क्रय मूल्य 25 आया, 24 घटा गए वहां भी 1 रुपये की हानि। तो दोनों ही मेथड दोस्तों बहुत अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आपके हिसाब से कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल, तो देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। सवाल में कहा गया है किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर। तो दोस्तों ये क्या है, बेचना मतलब कि क्या, विक्रय मूल्य। बेचने पर 20% हानि होती है, तो इस विक्रय मूल्य पे दोस्तों 20 की क्या है, हानि है, और 20% लाभ कमाने हैं, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एक विक्रय मूल्य दिया है जिसपे 20 की हानि है दोस्तों, तो 20 का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, कल जैसे मैंने बताया कि आप इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं दोस्तों, उसके बाद निकाल सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई 20 की हानि है तो 80% इसके बराबर, 20 का लाभ कमाना है तो 120 के। तो दोस्तों इस मेथड का ना करके हम तो अपना एक ही मेथड चला रहे हैं आजकल, है ना, जिसका नाम है क्या दोस्तों, पहाड़ी मेथड। और दोस्तों उसी के अनुसार देखिए हम क्या करेंगे, पहाड़ी बनाई हमने और हमने कहा भाई ये क्या है, विक्रय मूल्य है, तो दोस्तों ये क्या है 48 रुपये, और दोस्तों इस मूल्य पे 20 की हानि हो रही है, तो इसकी हानि खत्म करने के लिए नीचे आ जाओ और क्रय मूल्य तक पहुंचो। अब क्रय पे कोई हानि होती ही नहीं दोस्तों, अब क्रय पे क्या कमाना है, लाभ। तो दोस्तों लाभ लेके कहाँ चले जाओ, ऊपर चले जाओ और एक नया विक्रय मूल्य प्राप्त कर लो। तो दोस्तों बस ये आना जाना करें, तो आना जाना अगर कर लेंगे तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। तो दोस्तों कितना 48, 20 की हानि नीचे दोस्तों, तो कितना 80, 20 घटा दी दोस्तों, नीचे उतर रहे हैं ना, तो बटे लाइन के नीचे लिख दिया। अब देखिए दोस्तों क्रय को लेके लाभ को लेके ऊपर जाइए, लाभ तो जुड़ेगा दोस्तों, तो ऊपर जोड़ दी हमने 20, तो कितना 120। ये अरेंजमेंट आया दोस्तों। अब देखिए कितनी जल्दी करा, देखिए 0 काट दी, 8 छंग 48 और 12 छिक दोस्तों 72, और देखिए कितनी सरलता से हमने दोस्तों इसका आंसर प्राप्त किया। तो दोस्तों कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी पहाड़ी ट्रिक कैसी लग रही है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे कल, क्योंकि हमने ऐसा सवाल किया है
और मैंने कहा था कि जब कल हम ऐसा ही सवाल एक्सरसाइज में कर रहे होंगे तो हम तुलनात्मक रूप से दोनों के बारे में समझेंगे। दोस्तों अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो अपने नोट्स में देखिए, एग्जाम हमने ऐसा सवाल भी किया था। तो ध्यान देंगे इस सवाल में क्या है दोस्तों, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर। तो दोस्तों 33 मीटर कपड़ा क्या किया गया है, बेचा गया है, यानी कि विक्रय किया गया है दोस्तों, ठीक है ना, बेचना मतलब विक्रय। पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। और दोस्तों वहां पे था क्या, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ था उस सवाल में, जो कि हमने एग्जाम्पल में किया था दोस्तों, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, तो इस सवाल में और उस सवाल में दोस्तों अगर एग्जाम में आ जाए तो यहाँ दिक्कत हो सकती है कि अगर हम इस शब्द पे गौर ना करें कि कल के जो सवाल था दोस्तों उसमें क्या था, यहाँ पे विक्रय मूल्य लिखा था। तो दोस्तों मैंने कहा था कि ये तो लाभ होगा ही होगा, और घटा दें तो वो क्या होगा, क्रय मूल्य। लेकिन दोस्तों अगर बात करूँ इसकी ट्रिक की कि अगर ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, तो दोस्तों क्या ये तो लाभ ही होगा, क्योंकि कहा है कि 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो दोस्तों 11 तो जरूर लाभ है, ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको घटाना नहीं होगा, क्रय मूल्य यही हो जाएगा। और दोस्तों बटे में कितना 33 और गुणा में कितना दोस्तों 100, तो 11/3 और दोस्तों बचा 100/3। और क्योंकि ये कई बार आ गया है दोस्तों तो याद रहता है हमें कि 33 सही 1/3%, 100/3 अर्थात 33 सही 1/3%। तो दोस्तों कितना आंसर है ई। लेकिन दोस्तों अगर मन में ये है कि ऐसा क्यों हुआ है वो समझते हैं दोस्तों। जैसे इसने ये कहा कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ है, कितना दोस्तों, क्रय मूल्य की। तो तुलनात्मक रूप की मैं बात कर रहा हूं तो वहां कहा गया था 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो मैंने कहा दोस्तों कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में बेचा, मैंने माना था वहां पे कि माना था उस सवाल में जब लाभ जो था दोस्तों विक्रय मूल्य पे था कि माना 1 मीटर जो कपड़ा है वो 1 रुपए का बेचा। लेकिन दोस्तों मैं इसमें यह मानता हूं कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए का खरीदा गया, क्योंकि दोस्तों इसमें क्रय मूल्य का लाभ है। तो जब तक मुझे क्रय मूल्य निर्धारित नहीं होगा, उसमें विक्रय मूल्य का लाभ था, इसे मैंने विक्रय मानना था, 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में बेचा मानना था। इसमें कह रहा हूं कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में खरीदा। तो दोस्तों 33 मीटर कपड़ा जो बेचा है तो वो खरीदा कितने में गया होगा, 33 मीटर कपड़ा दोस्तों बताओ, अगर 1 मीटर 1 रुपए का है तो 33 मीटर 33 रुपए का खरीदा होगा दोस्तों। तो ये क्या हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य हुआ, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हमें 11 रुपए क्रय मूल्य के बराबर क्या है, लाभ है। इसमें हमें लाभ कितने का है दोस्तों, 11 रुपए क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो 11 रुपए हमें बचे हैं इस पे, यानी कि हमने बेचे कितने में है, 33 में तो खरीदा है 33 मीटर कपड़ा, क्योंकि हमने 1 मीटर कपड़ा 1 रुपए में ही खरीदा है। तो 33 मीटर कपड़ा दोस्तों 33 में ही खरीदा है। और अगर 11 रुपए क्रय मूल्य का लाभ है, इसका मतलब बेचा कितने में है दोस्तों, 44 रुपए में बेचा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों अगर यहाँ पे क्रय मूल्य है तो ये जितने मीटर कपड़ा आपने बेचा उतने ही रुपए में आपने वो क्या करिएगा, खरीदा होगा, क्योंकि 1 मीटर माना आपने 1 रुपए में खरीदा, तो 33 मीटर कितने में खरीदा होगा, 33 रुपए में खरीदा होगा। लाभ यही 11 है। तो दोस्तों 11 बटे क्रय मूल्य, दोस्तों ये क्या हमने लाभ प्रतिशत निकाला, जिसके लिए मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा दोस्तों कितना 100। और दोस्तों देख सकते हैं आप, तो लाभ कितना हुआ दोस्तों 11 बटे में दोस्तों कितना, क्रय मूल्य अर्थात 33 और गुणा में दोस्तों 100, 11/3। ये देखिए ये काट देना, 11 3 33 तो 3 आया, 100/3 दोस्तों 33 से 1/3%। तो दोस्तों ये थी स्थिति कि हम ऐसे क्यों करते हैं। तो वहां पे तो जब यहाँ पे लाभ के बारे में कहें कि विक्रय पे लाभ है तो 1 मीटर मानना 1 में बेचा दोस्तों, और अगर क्रय पे लाभ है तो 1 मीटर 1 में खरीदा, तो 33 मीटर 33 रुपए के हुए। तो ये दोनों में अंतर है दोस्तों मेन। जब दो क्वेश्चन की लैंग्वेज दोस्तों समान रूप से लगे कि बिल्कुल ही समान सी है, तो एक आध क्वेश्चन को अपना कीवर्ड बना लिया करें ताकि चीजें समझना बेहद आसान हो जाए। और दोस्तों ये ही समस्या होती है कई बार, तो दोस्तों इसको दूर करें, ध्यान से समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में क्या है, तो पिछले सवाल को और इस सवाल को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ते हैं, तुलना करके ही बात करेंगे दोस्तों में, दोनों में। तो दोस्तों 100 पेंसिल बेचने पर, दोस्तों यहाँ बेचने की ही बात की है, देखिए जैसे वहाँ कहा कि 33 जो थे दोस्तों कपड़े बेचने पर, है ना। तो एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्रय मूल्य, और अब इस सवाल में क्या लिखा है, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों जो हमने वहाँ ट्रिक की बात की कि अगर हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं चीज़ों को, तो क्या करना था, जो वो लाभ है वो तो लाभ हो गई, और दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज़ था जो भी वही डायरेक्ट उस सवाल में क्या था, क्रय मूल्य कह दिया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ था। लेकिन दोस्तों इस सवाल में लाभ तो यही होगा, लेकिन दोस्तों क्रय मूल्य क्या है, अगर सीधे सीधे याद रखेंगे क्यों ऐसा होता है, अभी उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 80 लेंगे, यहाँ घटा के लेंगे। तो उस सवाल में जब क्रय मूल्य के हो तो डायरेक्ट इसे क्रय मूल्य के स्थान पे लिखें, तो लाभ बटे क्रय मूल्य दोस्तों गुणा कितना 100।
तो दोस्तों ये तरीका है। तो दोस्तों 20/4 तो 20 चौका 80 और दोस्तों देखिए कितना हो जाएगा 25 चौके 100। तो दोस्तों कितना आंसर हुआ 25%। इस तरीके से इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों 25%। अब देखिए अगर बात कहूँ कि मैंने जैसे उस सवाल में भी कहा और सवाल में भी हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे कि इस सवाल में दरअसल जैसे इसने कहा कि 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो दरअसल यहाँ मानते हैं कि एक पेन दोस्तों 1 रुपये में बेची, 1 रुपये में क्या करी दोस्तों बेची। और दोस्तों जबकि उसमें क्या मानना था हमें कि 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये में खरीदा। तो दोस्तों जितना बेचा जितना भी यहाँ वस्तु थी वो उतने में उसका आ गया था रेट। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या कहेंगे कि अगर 100 पेंसिल बेची और 100 पेंसिल हमने 100 रुपये की बेची, क्योंकि एक पेन हम 1 रुपये की बेच रहे हैं, तो 100 पेन यहाँ पे दोस्तों पेंसिल हमने कितने की बेचेंगे, हम 100 रुपये की बेचेंगे दोस्तों। तो ये बेचना क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य है। और लाभ कितना है दोस्तों, लाभ कितना है 20। अब देखिए अब आप बताइए विक्रय मूल्य में से अगर लाभ घटा दें, विक्रय मूल्य से दोस्तों अगर क्या कर दें लाभ घटा दें, दोस्तों 100 रुपये की चीज़ बेचने के बाद हमें 20 रुपये की बचत हो गई है। हमने 100 रुपये की दुकानदारी कर दी, 100 रुपये का सामान बेच दिया, जिसमें से हमने शाम को हिसाब लगाया तो देखा दोस्तों कि 20 रुपये की बचत है, 20 का लाभ है और बाकी की जो थी क्या है वो लागत है, अर्थात हमने खरीदा है उतने में सामान। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है, 100 में से 20 घटाइए, इसका मतलब कितना दोस्तों 80। यानी कि क्रय मूल्य इस सिचुएशन में कितना दोस्तों घटाने के बाद आता है, जबकि अगर यहाँ क्रय मूल्य हो तो जो का तो हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है सवाल समझ में आया, आंसर आ गया है कितना। तो दोस्तों मेथड तो वही है, अगर फॉर्मूला नहीं भूल रहे हैं तो लाभ प्रतिशत के लिए सेम फॉर्मूला लगाया हमने कि लाभ प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला लगाया है, लिख देते हैं चलिए एक बार फिर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लाभ बटे क्रय गुणा दोस्तों कितना 100 वाला है ना। तो लाभ कितना दोस्तों, ये तो होता ही है लाभ जो बताते हैं 20 का 20, बस क्रय की दिक्कत है दोस्तों, अगर क्रय सही लिख लिया तो सही होगा सवाल। तो 80 और गुणा दोस्तों 100, 20 चौका 80 और 25 आ ही गया समझ में। तो आंसर क्या हुआ दोस्तों ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या है, मोहन ने 20 मेजें 12,000 की खरीदी तथा इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य कितना है ये दोस्तों हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों हमें थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझना है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। इसने कहा कि 20 मेजें कितने की खरीदी गई, 12,000 रुपये की खरीदी गई। कितने की दोस्तों, 12,000 रुपये की। अब दोस्तों 20 की 20 बेच दी, 20 की 20 क्या कर दी, बेच दी मेज है, ठीक है। तो इन्हें बेचकर 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हमने दोस्तों क्या करा, 20 मेजें बेच दी, बेचना मतलब क्या कर दिया, विक्रय कर दिया। समझ पा रहे इतनी बात। अब 4 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, उनमें से 4 की होगी हमें बचत, ठीक है। हमने हिसाब लगाया तो 4 मेजों की जो कीमत थी वह बच गई हमारे। इसका मतलब हमारी पूर्ति कितने मेजों ने कर दी थी, 16 मेज बिकते ही दोस्तों, कितनी मेज, 16 मेज बिकते ही हमारी लागत पूरी हो गई थी। अब ऊपर की 4 जो बिकी हैं वो हमारा लाभ था दोस्तों। 4 मेजों का विक्रय, 4 मेजें बेचना दोस्तों हमारा क्या था, लाभ था। तो दोस्तों ये बात समझ पा रहे हैं क्या, 20 मेज हमने खरीदी कितने की, 12,000 की खरीदी, क्रय की दोस्तों कितने में करी, 12,000 में करी क्रय की। लेकिन दोस्तों समझिए कि जब हमने 20 मेज दी, 20 जो मेज हैं, जो दोस्तों मेज हैं वे हमने बेच दी, तो बेचने पे, विक्रय करने पे दोस्तों हमें पता लगा कि 4 मेजों के विक्रय मूल्य, यानी कि हमारी जो लागत है दोस्तों वो कितनों ने पूरी कर दी थी, 16 मेजों ने। 16 मेज जो है दोस्तों हमारी लागत पूरी कर गए। बाकी की जो हमने 4 बेची फालतू की, 16 के बाद जो हमने 4 बेची वो हमारा क्या है, लाभ है। उनका विक्रय मूल्य, उनका बेचना हमारा क्या है दोस्तों, लाभ है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों हमारी लागत कितनी थी, हमारा क्रय मूल्य कितना था, 16,000 रुपये। यानी कि जो 20 मेज हमने 12,000 की खरीदी थी उनकी पूर्ति कितने मेजों ने कर दी दोस्तों, 16 मेजों ने। 16 ही मेज कितने की बिक गई, 12,000 की। अब हमारे 4 मेजों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया भाई, हमें लाभ हो गया। अब देखो, अब कोई क्या कहे, प्रत्येक मेज का विक्रय मूल्य बताओ। हमें पता लग गया दोस्तों कि 16 मेज हमने कितने की बेची, 12,000 की, तब जाके हमें 4 मेजों का विक्रय मूल्य का क्या होगा, लाभ होगा। अब अगर एक का बताना है तो 16 मेज बेची कितने में की दोस्तों, 16 मेज का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 12,000, तो एक का कितना होगा, क्या करेंगे, टोटल कुल मूल्य को दोस्तों, कुल मूल्य 12,000 को इस 16 से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। देखिए अब देखिए इससे भाग कर दें तो दोस्तों 4 से काट देते हैं, चलिए। तो 4 चौक 16 दोस्तों, 4 3 12, ठीक है। 4 से इसको काटिए, 4 7 28 दोस्तों, कितने बचे, 2 बचे दोस्तों, 4 5 20, 1 0 बची। तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ गया, 750 रुपये। तो देखिए कितना शानदार सवाल था, आंसर क्या आया दोस्तों, बी आया। उम्मीद है सवाल समझ में आया। बढ़ेंगे अगले सवाल पे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17,
एक रेडियो को 950 रुपये में बेचने से 950 रुपये में बेचने से, अर्थात ये क्या है दोस्तों, विक्रय मूल्य। 950 रुपये में बेचने से 5% की हानि होती है। क्या होती है दोस्तों, हानि। हानि घटते याद रखेंगे। इसे 1040 रुपये में बेचने से दोस्तों, इतने में बेचने से कितने का लाभ होगा। तो दोस्तों बताओ, अगर कोई कहे कि 1040 में बेचने से या कितने में बेचने से लाभ होगा या हानि होगी, कैसे पता करोगे? बताओ कैसे पता कर सकते हो? जब तक क्या ना पता हो, क्रय मूल्य पता ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका मतलब देखो, कई बार मन में सवाल उठता है ना कि भाई कैसे पता लगा कि क्रय मूल्य निकलेगा। तो खुद ब खुद चीज़ें समझ में आती हैं दोस्तों कि इसमें रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है हमें क्रय मूल्य की, क्योंकि जब तक क्रय मूल्य नहीं निकलेगा तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे कि 1040 रुपये में बेचने से कितना लाभ होगा। दोस्तों जितना क्रय मूल्य आएगा उससे इसका अंतर ही तो क्या होगा, हमारा लाभ होगा। तो क्रय मूल्य निकालना जरूरी है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हानि दी हुई है। तो दोस्तों देखिए, ये बनी हमारी पहाड़ी, विक्रय मूल्य की लोकेशन ये रही 950 यहाँ लिखिए। इस पे हो रही है हानि कितने की दोस्तों, 5% की, जो कि घटती है। और इसको नीचे लेकर के आप पहुंच जाएंगे किसके पास, क्रय मूल्य के पास। तो दोस्तों 950 को लेकर के आप क्रय मूल्य तक आए। तो दोस्तों पहाड़ी पे नीचे उतरना पड़ा, और नीचे उतरे तो बटेक लाएंगे। नीचे आपने 5 घटा के कितना लिख दिया दोस्तों, 95। और ऊपर कितना आ गया दोस्तों, 100। 95 से काट दीजिए 10 बार, 10 गुणा 100, तो दोस्तों कितना, 1000। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 1000 क्या आ गया, आपका क्रय मूल्य आ गया। दोस्तों ये क्रय मूल्य आती है, आपको पता लगा भाई अब आप बेचना कितने में चाह रहे, 1040 में। तो दोस्तों अगर 1040 में हम बेचना चाहें तो अब बड़े ही अच्छे से बता सकते हैं कि कितने का लाभ होगा दोस्तों, 40 का लाभ। कितने का लाभ दोस्तों, 40 का लाभ। तो दोस्तों आंसर किस में है, प्रतिशत में है। तो दोस्तों लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, तो दोस्तों लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। दोस्तों ये है फॉर्मूला। अब देखिए जरा, लाभ क्या है दोस्तों, 40 है। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, देखिए कितना है, 1000 है दोस्तों। और गुणा कितना दोस्तों, 100। दोस्तों ये 3 जीरो गई, ये जीरो भी दोस्तों 100 करना है, सॉरी 1000 हो गया था, तो 3 जीरो गई। तो दोस्तों कितना आया, 4%। तो दोस्तों आंसर कितना हो गया, ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कहा है, किसी वस्तु के 75 रुपये में बेचने से, किसी वस्तु को अगर हम 75 रुपये में बेचें, अर्थात उसका विक्रय मूल्य दोस्तों 75 रुपये हो, बेचने से एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत लाभ होता है। उतने ही प्रतिशत क्या है दोस्तों, लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। जो क्रय मूल्य है दोस्तों वही क्या है दोस्तों, उतने ही प्रतिशत लाभ है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य के बराबर क्या है, लाभ है। दोस्तों देखिए, अगर मैं पहाड़ी बनाऊं तो विक्रय मूल्य यहाँ लिखते हैं हम, और विक्रय मूल्य कितना हुआ, 75 रुपये हुआ। दोस्तों विक्रय मूल्य कितना है, 75 रुपये। और यहाँ पे क्रय मूल्य हमारे से पूछा है, जो कि यहाँ होता है। और दोस्तों जो क्रय मूल्य है उतना ही क्या है, लाभ है। अब देखिए दोस्तों जरा समझते हैं। अगर मैं यहाँ ऑप्शन देख लूँ एक बार, या तो मैं एक्स लूँ कि एक्स क्रय मूल्य और एक्स का लाभ, और यहाँ पे इसे लगा करके इसके बराबर रख के इक्वेशन बनाऊँ। ये दोस्तों मैं जरा ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे कितना है दोस्तों, 37.5 रुपये, ये क्रय मूल्य का आंसर है। अगर मैं यहाँ 37.5 लिखूँ और 37 का 37.5 निकाल लूँ दोस्तों, तो वो 37 का आधा भी नहीं बैठ रहा। और इस तरीके से 75 तक जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर मैं अगले ऑप्शन को देखूँ दोस्तों, ये 40 है। 40 का 40% दोस्तों, 4 चौक 16 आएगा, तो कि 40 का 40% 16 जोड़ के कितना बैठ जाएगा, 56। 75 तक बिल्कुल नहीं जा रहा। दोस्तों 150 की बात करूं तो ये खुद 150 है। 150 का 150 जोड़ने के बाद 75, उससे छोटा मान आ ही नहीं सकता। अगर क्रय ही खुद 150 हो जाए तो लाभ जोड़ने के बाद उसका मान बढ़ेगा। तो दोस्तों इकलौता ऑप्शन जो हमारे समझ में आता है कि आंसर होने की पूरी संभावना बल्कि है वही, तो क्या है, 50 है। कैसे दोस्तों, हमने ये सारी चीज़ें ऑप्शन में कैसे समझी, आपको समझ में आया? अब देखिए दोस्तों, अब निकाल के देखते हैं। हमने कहा कि 50 ही आंसर होगा, तो 50 कैसे होगा समझते हैं। क्रय मूल्य 50 रुपये है, तो लाभ भी दोस्तों कितना है, 50%। अब चलिए इसकी मदद से देखते हैं ये आवेगा नहीं आवेगा। इससे लेके चलते हैं और देखते हैं आवेगा कि नहीं। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना मान लिया हमने, 50। और दोस्तों ऊपर जा रहे हैं तो 50% क्या करेंगे, लाभ को जोड़ देंगे। तो दोस्तों किस में जोड़ दिया हमने, 100 में, तो 150 बटे में दोस्तों कितना, 100। अब देखिए जरा विक्रय मूल्य का मान ठीक आ रहा है कि नहीं, तो 15 5 75, तो आया कि नहीं आया दोस्तों। इस तरीके से इस सवाल में दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगा करके बड़े अच्छे से बताया कि इसका आंसर क्या होगा, सी। तो दोस्तों कितना सरल है, अगर चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या है, एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा, यानी कि पहले 400 रुपये में बेच रहे थे, उसके अपेक्षा, ठीक है दोस्तों, कितने बेचने लगे, 350 रुपये में बेचने से हानि की प्रतिशतता में 5% की वृद्धि होती है। उस मेज का क्रय मूल्य कितना है।
तो दोस्तों देखिए बेच कितने में रहे थे पहले हम 400 रुपये में, कितने बेच रहे थे दोस्तों 400 रुपये में, अब कितने बेच रहे हैं 350 रुपये में। और ऐसा करने से हमारी हानि बढ़ी है दोस्तों। देखिए दोस्तों 400 रुपये की बजाय अगर हम 350 में किसी चीज़ को बेचेंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें 50 रुपये की हानि हो रही है। कितने रुपए की दोस्तों 50 रुपये की। और ये कह रहे हैं कि 5% की जो है हानि में वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 5% कितने के बराबर है 50 रुपये के बराबर है। 5% किसके है दोस्तों 50 रुपये के बराबर है। अब 1% किसके बराबर होगा दोस्तों 50/5 के, ये 1 का मान आ गया। अब हमें चाहिए क्या दोस्तों क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना होता है इस सूरत में दोस्तों 100%। दोस्तों 100 से क्या कर दी गुणा। अब बताइए जरा 5 ढाई 50 और 10 गुणा 100 दोस्तों कितना हुआ 1000। तो देखिए कितना सरल है इसका आंसर दोस्तों, कितना हो गया आंसर सी। तो किस तरीके से हमने ये बड़े ही अच्छे से किया दोस्तों, वही सिंपल सा मेथड कि हम अक्सर पता करते हैं कि कितने % कितने रुपयों के बराबर होगा। इस सवाल में जैसे कि दिया है कि 400 और 350 में है ना दोस्तों बेचने से 5% की हानि होती है। तो हमने कहा कि भाई हमारे हिसाब से तो 50 रुपये की हानि हुई है, 400 रुपये में बेच रहे थे तो 350 में होने से तो 50 रुपये की हानि बढ़ होती है। और ये कह रहे हैं कि 5%, इसका मतलब 5% 50 रुपये के बराबर है। 1% दोस्तों यहाँ का नंबर बटे में ये कमान आ गया। अब हमें चाहिए क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य दोस्तों हानि या लाभ के हिसाब से कितने % चलता है 100%। तो हमने 100 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया 1000, जो कि कहाँ है सी में है। तो उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कहा गया है, एक घड़ी को 60 रुपये में बेचने से, तो दोस्तों ये क्या हुआ विक्रय मूल्य। 60 रुपये में बेचने से दोस्तों ये हो गया विक्रय मूल्य। बेचने से 15% क्या होती है दोस्तों हानि। तो हानि घटेगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे हानि होती है। तो किस पे दोस्तों 60 रुपये पे 15% की हानि हो रही है। तो दोस्तों 2% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। एक विक्रय मूल्य दिया है जिस पर हानि हो रही है, 2% का लाभ कमाने वाला विक्रय मूल्य। तो दोस्तों देखिए पहाड़ी बनाई, ये बनाई, क्या विक्रय मूल्य कहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं तो 60 लिखा। इस पे कितने की हानि है दोस्तों 15 की, तो दोस्तों 15 यहाँ लिखा। अब ये अगर नीचे आ जाए तो दोस्तों क्या आ जाएगा क्रय, लेकिन हमें क्रय तो नहीं निकालना, हमें तो वापस विक्रय निकालना 2 वाला लाभ का। तो दोस्तों 2 लाभ ऊपर जोड़ दिया और फाइनली एक दूसरे विक्रय मूल्य के पास हम पहुंच गए। तो दोस्तों यहाँ से चले, किससे चले 60 से चले। अब 60 से दोस्तों हानि हो रही थी तो इसलिए नीचे आए, पहले उसकी हानि खत्म की। तो दोस्तों नीचे आए तो 15% नीचे क्या कर दिया घटा दिया दोस्तों, कितना आ गया 85। अब ऊपर गए दोस्तों तो 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया दोस्तों 102। और अब एक नया विक्रय मूल्य यहाँ से आ जाएगा। देखिए 17 पंजे 85, 17 छिके 102 दोस्तों, 12 पंजे 60, 12 छिके 72। तो दोस्तों आंसर कितना हुआ 72 रुपये, जो कि कहाँ है बी ऑप्शन में है। तो उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आ रहे हैं। धीरे धीरे और चीज़ें बेहतर होंगी, अभी हमारे और कई क्लासेस रहेंगी। तो आज इतने रखेंगे फिलहाल। तो दोस्तों धन्यवाद।